गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में हर एग्ज़ाम से 1, 2, 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो तुम्हें पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखो, हम हड़प्पा सभ्यता में क्या पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता में हमें क्या पढ़ना है? नामकरण, कालखंड, क्षेत्रीय विस्तार, कौन सा स्थल किसके किनारे, स्थल से क्या सामग्रियां प्राप्त हुई, समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, लिपि कैसी थी और उसका पतन कैसे हुआ। आज का वीडियो में हम ये चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के बारे में। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता, मेलुहा सभ्यता, या कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, मेलुहा सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले 1924 में मार्शल ने इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित लेख में इस सभ्यता के लिए मार्शल ने सिंधु सभ्यता नाम रखा। सिंधु सभ्यता नाम दिया। इस सभ्यता को सबसे पहले सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? मार्शल ने। एक विद्वान था व्हीलर। व्हीलर ने भी इस सभ्यता का नाम रखा सिंधु सभ्यता। वो सभ्यता सिंधु सभ्यता का नाम इसलिए रख रहे थे क्योंकि शुरुआत में जितने भी उत्खनन हो रहे थे वो सिंधु या सिंधु की सहायक नदियों के किनारे हो रहे थे, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता नाम रखा गया। मेलुहा सभ्यता जो मेसोपोटामिया के जो अभिलेख है उस सभ्यता में, मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं उस लेखों में इस सभ्यता के लिए क्या नाम रखा गया? मेलुहा। इसलिए इसे मेलुहा सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन या सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता ये तीसरी कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इससे पहले 2 कांस्ययुगीन सभ्यता थी, जैसे मिस्र की थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता, तीसरी कांस्ययुगीन सभ्यता। इससे pहले जैसे मिस्र की और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कांस्ययुगीन सभ्यता थी। एक और विद्वान है गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड भी इसे नगरीय क्रांति कहते हैं क्योंकि ये सभ्यता शहरी सभ्यता थी, इसलिए गार्डन चाइल्ड इसे नगरीय क्रांति भी कहते हैं। ये तो था इसका नामकरण के बारे में, लेकिन इसका सबसे उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। सबसे उपयुक्त नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा रखा गया और सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। ये तो था सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। अब हम इसका देखते हैं कालखंड।
सर्वप्रथम (1931) में मार्शल ने इसके काल की तिथि दी। इस सभ्यता के तिथि बताई। वो क्या बताई? जैसे सुमेरियन मेसोपोटामिया के अभिलेखों से इसकी सभ्यता का काल उन्होंने क्या बताया? 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। इस सभ्यता का काल मार्शल ने कितना बताया? 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। एक दूसरा विद्वान है डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 के आधार पर इसका काल बताया 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, जो कि सर्वाधिक मान्य है, सर्वाधिक मान्य मत है। सर्वाधिक मान्य मत डीपी अग्रवाल ने 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया, और वो किस आधार पे? कार्बन 14 के आधार पे। इसके अलावा और भी विद्वान हुए, जैसे व्हीलर है, व्हीलर, मैके, इन्होंने भी इसके काल के बारे में बताया। व्हीलर ने जैसे 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, मैके ने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व बताए। लेकिन सर्वाधिक मान्य मत है डीपी अग्रवाल वाला, जो 2300 ईसा पूर्व से 1750। अब हम देखते हैं कि इस सभ्यता का सभ्यता के निर्माता कौन थे? निर्माता, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? सबसे पहले है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी वो इस सभ्यता के निर्माता बता रहे हैं द्रविड़, जो कि सर्वाधिक मान्य मत है, सर्वाधिक मान्य मत है। लक्ष्मण स्वरूप, और रामचंद्र, ये इस सभ्यता के निर्माता बताते हैं आर्य को। उसके बाद जैसे आता है गार्डन चाइल्ड, व्हीलर, ये इसके निर्माता बता रहे हैं सुमेरियन। अमलानंद घोष, व डीपी अग्रवाल बता रहे हैं इस सभ्यता के जो निर्माता थे वो सौंधी संस्कृति के थे। ये हुआ इनका निर्माता। अब हम पढ़ते हैं इनका क्षेत्रीय विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार। ये सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली हुई थी, अफगानिस्तान,
पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान के 2 स्थल हैं, मुंडेगाह और सोर्तुगी। पाकिस्तान में जैसे 481 स्थल मिले हैं, भारत में 917 स्थल मिले हैं। पाकिस्तान की जो 3 प्रांतों से इस सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, जैसे पंजाब भारत में है और पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पंजाब से स्थल मिलते हैं, एक पाकिस्तान के बलूचिस्तान से भी इस सभ्यता के स्थल मिले हैं, तीसरा है पाकिस्तान के सिंध से भी इस सभ्यता के स्थल मिलते हैं। तो चर्चा हम करते हैं। चलो देखो क्या क्या स्थल मिले, जैसे पंजाब, ये पंजाब कौन सा है, पाक वाला पंजाब। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, हड़प्पा, हड़प्पा जो स्थल है वो पाकिस्तान के पंजाब में है। ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है। इसके अलावा जैसे रहमान डेरी, इस्माइल खाना और जलीलपुर, ये भी पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब से ये मिलते हैं, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर हड़प्पा पूछा जाता है। उसके बाद सिंध में, सिंध ये भी पाक में है। सिंध के जैसे स्थल हैं मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, आमरी। ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, आमरी कहाँ स्थित है, तो ये थे सिंध में। इसके अलावा और भी थे सिंध में, कोटदीजी, अली मुराद, जुदीर जोदड़ो, वो भी सिंध में ही थे। उसके बाद पाक के बलूचिस्तान, बलूचिस्तान ये भी पाक में है। बलूचिस्तान में प्रमुख है सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर प्रमुख, यही पूछा जाता है। सुतका गेंडोर कहाँ है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। सुतका गेंडोर के अलावा यहाँ और भी स्थल थे, जैसे सोतकागो, डाबरकोट, बालाकोट, राना गुंडी, क्वेटा घाटी, कुल्ली, ये सारे भी कहाँ थे, बलूचिस्तान में थे। ये हुआ पाक का। अब हम चलते हैं जैसे भारत में, भारत में पंजाब, भारत में पंजाब, पंजाब में क्या मिलता है, जैसे रोपड़, सबसे प्रमुख क्या है, रोपड़ है। रोपड़ के अलावा और भी थे, जैसे चक-86, बाड़ा, संघोल, ये स्थल भी कहाँ थे, पंजाब में थे, लेकिन ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में रोपड़। इसके बाद हम देखते हैं हरियाणा, इसके बाद हम देख रहे हैं हरियाणा में बनवाली और राखीगढ़ी, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये कहाँ थे, हरियाणा में। इनके अलावा और क्यों कौन कौन से, जैसे मित्ताथल भी हरियाणा में था, कुनाल भी हरियाणा में था, भिराना भी हरियाणा में था, हरियाणा। उसके बाद जैसे हम देखते हैं गुजरात, गुजरात में 2 जगह से मिलते हैं, एक तो कच्छ का रण, कच्छ का रण और काठियावाड़ में, कच्छ का रण और काठियावाड़ में। कच्छ के रण में मिला है धोलावीरा और सुरकोटड़ा। कच्छ के रण में गुजरा धोलावीरा और सुरकोटड़ा। काठियावाड़, काठियावाड़ से क्या मिला है, लोथल। पूछा यही जाता है ज़्यादातर, लेकिन काठियावाड़ से लोथल भी है, रंगपुर भी है, रोसदी भी है, प्रभास पाटन भी है, भगत राव भी है, ये गुजरात से मिला। यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में क्या मिला है, आलमगीरपुर,
आलमगीरपुर प्रमुख है। आलमगीरपुर के अलावा इसमें जैसे हुल्लास है, बड़ा गांव है, वो भी कहाँ है? यूपी में। उसके बाद जैसे महाराष्ट्र में है दायमाबाद। ये स्थल हमें मिले हैं। इन स्थलों से क्या क्या मिला है वो भी देखते हैं। सबसे पहले तो इसका जो विस्तार है वो देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरी छोर है वो है मांडा। ये कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी छोर है, ये है दायमाबाद। ये महाराष्ट्र में। सबसे जो पूर्वी छोर है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यूपी में। सबसे जो पश्चिमी छोर है वो सुत्का गिंडोर। सुत्का गिंडोर ये बलूचिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर मांडा कश्मीर में चिनाब नदी पे है। और सबसे दक्षिणी छोर दायमाबाद महाराष्ट्र, ये गोदावरी की सहायक नदी परवरा के किनारे। इनका उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर तक फैला। ये सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर तक फैली हुई थी। पूर्वी, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर यूपी। आलमगीरपुर है वो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ। और सुत्का गिंडोर ये है दास्क नदी के किनारे बसा हुआ। दास्क नदी। इस सभ्यता का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार था वो 1600 किलोमीटर तक। कितना था? 1600 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार था। हड़प्पा सभ्यता है ये मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से बड़ी है। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी बड़ी है हड़प्पा सभ्यता। एक हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था ना, हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। जैसे ऐसे इसका आकार था हड़प्पा सभ्यता का। लेकिन इसके नगरों का जो आकार था, नगरों का जो आकार था वो चतुर्भुजीय था। जैसे पूरी सभ्यता तो त्रिभुजाकार में थी, लेकिन जैसे इसके अंदर जो भी स्थल थे, जैसे हड़प्पा थे, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, जितने भी ये जो स्थल थे ना, इन जो नगर थे, इनका जो आकार था वो चतुर्भुजीय था। क्योंकि कई बार एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है नगरों का आकार कैसा था? चतुर्भुजीय। कई बार सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार, तो ये ध्यान रखना। इसका जो क्षेत्रफल था, इस सभ्यता क्षेत्रफल था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला। वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। जैसे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला गया था। अब देखते हैं किस स्थल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ।
एक बार पहले नदियां देख लेते हैं, जो प्रमुख नदियां पूछा जाता है कि वो किस स्थल से मिली हैं। जैसे हड़प्पा है, ये रावी नदी के किनारे बसी। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे का। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर था हिंडन नदी के किनारे। सुतका गेंडोर, दास्क नदी के किनारे। रोपड़, पंजाब नदी के किनारे। लोथल, भोगवा नदी के किनारे। एग्जाम में ज्यादातर यही पूछे जाते हैं कि ये स्थल किस नदी के किनारे थे। जैसे हड़प्पा रावी नदी के, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे, रोपड़ पंजाब नदी के किनारे और लोथल है भोगवा नदी के किनारे। ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं हड़प्पा। हड़प्पा स्थल से हमें क्या क्या मिला। हड़प्पा, हड़प्पा की खोज सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने। ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा है कहाँ कहाँ है? पंजाब के मोंटगोमरी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल खोजा गया था, वो था हड़प्पा। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। ये रावी नदी के किनारे है और पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी में स्थित है। सबसे पहले खोजा गया, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। यहाँ से हमें देखो क्या क्या मिलता है। जो चीजें तो बहुत सारी मिलती है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है मैं वो चीजें बता रहा हूँ। यहाँ से क्या क्या मिलता है, जैसे पाषाण या पत्थर की मूर्ति, पाषाण मूर्ति या पत्थर की मूर्ति। एक पूछा जाता है प्रसाधन, प्रसाधन संबंधी बक्सा। एक समाधान था R37 समाधान। ये भी कहाँ है? हड़प्पा से। एक था सेमेस्ट्री एज, ये भी समाधान है एच। ये समाधान ये भी कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से मिलता है। एक और पूछा जाता है ताबूत समाधान। ज्यादातर एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा जैसे क्या है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पेड़, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पेड़ को मार्शल ने उर्वरता की देवी कहा है उसे। एक ये भी हड़प्पा से निकलता है। इसके अलावा यहाँ से मिलता है श्रमिक आवास भी यहाँ से मिलता है, और मुद्रा पे गरुड़ कांकन भी यहाँ से मिलता है। और पिगट एक विद्वान था जिसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। ये हमें हड़प्पा से मिलता है। हड़प्पा के बाद में हम देखते हैं जैसे रोपड़। रोपड़
जो पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। यहाँ से क्या मिलता है, मालिक के साथ है कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। दफनाने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, ऐसा प्रमाण एक नवपाषाण काल में बुरजूम कश्मीर से भी मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। रोपड़ से यही पूछा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं लोथल। लोथल गुजरात में है। यहाँ से हमें क्या क्या चीजें मिली? सबसे पहले तो देखो गोदरीबाड़ा मिला है। गोदरीबाड़ा मिला है। यहाँ से मन के बनाने के कारखाने, मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल से। फिर मिला जैसे होटल नुमा भवन, होटल नुमा भवन भी लोथल से मिला है। एक मिलता है युगम समाधियां। युगम समाधियों को सती प्रथा का पहला प्रमाण माना जा सकता है। युगम समाधि लोथल से ये मिला है। इसके अलावा देखो लोथल से क्या मिला है? एक तो हाथी दांत का स्केल, हाथी दांत का स्केल भी कहाँ से मिला है? एक जो लोथल की जो समुद्री देवी थी उसे सिकोत्रा माता कहा जाता है। सिकोत्री माता। लोथल की जो समुद्री देवी थी उसे सिकोत्री माता कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। तो ये चीजें लोथल से पूछी जाती हैं। अब हम देखते हैं जैसे बनवाली। बनवाली है हरियाणा में। बनवाली है हरियाणा में। यहाँ से क्या मिला? जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हल की आकृति कहाँ से मिली? हल की आकृति एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि हल की आकृति कहाँ से मिली? बनवाली। हल की आकृति के अलावा यहाँ से और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे वासवेसन यहाँ मिला है, जो के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या पूछा जाता है? हल की आकृति। इसके बाद में जैसे राखी गढ़ी। राखी गढ़ी ये भी क्या है? हरियाणा में है। ये भारत का सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का नगर है। सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी, जो 410 हेक्टर तक फैला हुआ था। ये पूछा जाता है। अब इसके बाद में जैसे हम देखते हैं कालीबंगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कालीबंगा। कालीबंगा से क्या क्या पूछा जाता है? कालीबंगा कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के घग्गर, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। घग्गर नदी पे है। घग्गर नदी पे है। 1953 में अमलानंद घोष ने इस स्थल को खोजा। 1961 में बीपीलाल व बीके थापर
बीके थापर ने इसका उत्खनन। देखो कालीबंगा क्या है, घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। 1961 में बीबीलाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन किया। यहाँ से क्या क्या चीजें मिली है, जैसे देखो एक ये प्राक हड़प्पा स्थल है कालीबंगा। यहाँ से जुते हुए खेत मिले। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। एक कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, तो काली चूड़ियाँ मिली यहाँ से। उसके बाद यहाँ से, यहाँ क्या था? तांबा के अंदर था ये। अलंकृत ईंटें यहाँ से मिली है। कच्चे ईंटों से भवन का निर्माण हुआ है इसमें, अलंकृत ईंटें। हवन कुंड, हवन कुंड यहाँ से मिला है। और यहाँ से ऊंट के भी साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं। ऊंट के साक्ष्य, सबसे पहले भूकंप का साक्ष्य, एक साथ 2 फसलें, चना व सरसों। कालीबंगा से देखो क्या क्या मिला है? जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला। तांबा के अंदर कहा जाता था, वहाँ की अलंकृत ईंटें थी, हवन कुंड था, ऊंट के साक्ष्य मिलते हैं, भूकंप का साक्ष्य मिलता है, 2 फसलें एक साथ जैसे चना और सरसों। खुदाई कहाँ से मिलते हैं? ये प्रमाण हमें कालीबंगा से मिलते हैं। कालीबंगा के बाद हम देखते हैं दाइमाबाद। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, गोदावरी की सहायक नदी परौरा के किनारे है दाइमाबाद। दाइमाबाद से क्या मिलता है? एग्जाम में क्या पूछा जाता है? जैसे दाइमाबाद से सवार सहित, सवार के साथ, सवार सहित जुटे हुए इक्का गाड़ी, इक्का गाड़ी या रथ जो कास्ते का था। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, परौरा नदी किनारे। वहां से क्या मिलता है? सवार से जुटे हुए इक्का गाड़ी। अब हम देखते हैं मोहनजोदड़ो, जो प्रमुख स्थल है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे इसका खोज 1922 में किसने की? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने। और ये कहाँ है? सिंध के लरकाना में। सिंध के लरकाना में मोहनजोदड़ो स्थल है। वो कहाँ है? सिंधु नदी के तट पे है। 1922 में इसकी खोज हुई, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की, और ये है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना में। मोहनजोदड़ो का मतलब सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। इस मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान, सिंध का बगीचा या स्तूपों का शहर भी कहा जाता है। ये 7 बार बसा और 7 बार बाढ़ की वजह से ये शहर तबाह हुआ। अच्छा, यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है? जैसे देखो पुरोहित की मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति मिलती है, पुरोहित का भवन मिलता है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है,
विस्तृत विशाल स्नानगार मिलता है। विशाल स्नानगार मिलता है। आद्य शिव की मूर्ति मिलती है। और मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर मिलती है। मोहनजोदड़ो से ज्यादातर एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती हैं। पुरोहित की मूर्ति, पुरोहित का भवन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति और विशाल स्नानगार, आद्य शिव की मूर्ति, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरे। कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो 14 सेंटीमीटर की थी, पूछा जा सकता है। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर तो यहाँ से मिली, लेकिन लोथल से फारस की वर्ताकार मोहर मिली। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर मिली है। मोहनजोदड़ो से, लोथल से फारस की वर्ताकार मूर्ति मिली है। इनके अलावा सूती वस्त्र मिले हैं मोहनजोदड़ो में। सबसे ज़्यादा कुएं मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मलेरिया का साक्ष्य मिला है। वर्षभ मुद्रा भी यहीं से मिली है। एक और दूसरा सीप का जो स्केल है ना, सीप का स्केल, पैमाना, वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। देखो मोहनजोदड़ो से जो पुरोहित की मूर्ति है वो मंगोलियन मूल की है। जो मूर्ति है वो मंगोलियन मूल की। और जो नर्तकी की जो मूर्ति है कांसे की, नर्तकी की जो मूर्ति है वो है भूमध्य सागरीय मूल की। सागरीय मूल की। पुरोहित की मूर्ति मंगोलियन मूल की। कांसे की नर्तकी जो मूर्ति है वो भूमध्य सागरीय मूल की। इस सभ्यता के जो लोग थे वो 4 प्रजाति के थे। 4 प्रजाति के हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, चार प्रजाति के थे। 4 प्रजाति में जैसे कौन कौन से थे? मंगोलियन, मंगोलियन मूल के थे। भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय मूल के थे। तीसरा थे अल्पाइन, चौथे थे प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो 4 प्रजाति थे। मंगोलियन मूल, भूमध्य सागरीय मूल, अल्पाइन, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। इनमें सबसे ज्यादा लोग थे भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय सर्वाधिक लोग थे। हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी की जो मूर्तियां मिली हैं वो सर्वाधिक जो मिट्टी की जो मूर्तियां थी वो स्त्री की थी। मिट्टी की जो सर्वाधिक मूर्तियां मिली हैं वो सर्वाधिक किसकी थी? स्त्री की। जो पत्थर की जो मूर्ति मिली है वो सर्वाधिक थी पुरुष की।
ये हुआ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बाद में हम देखते हैं जैसे चनहुदड़ो। चनहुदड़ो कहाँ था? सिंधु नदी पे, सिंध में। चनहुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने, चनहुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने, ये ज्यादातर पूछा जाता है। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से? चनहुदड़ो। इसके अलावा यहाँ से जोकर जाकर संस्कृति, जोकर जागर संस्कृति के अवशेष भी यहीं से मिलते हैं। उसके बाद लिपस्टिक के प्रमाण भी मिलते हैं। लिपस्टिक के प्रमाण, वर्गाकार ईंट, वक्राकार ईंट, औद्योगिक नगर चनहुदड़ो। आमरी, आमरी से, आमरी कहाँ? ये था सिंध पे। आमरी से हड़प्पा के पहले का हड़प्पा काल का और हड़प्पा काल के बाद तीनों कालों की जानकारी मिलती है। तीनों कालों की जानकारी कहाँ से मिलती है? आमरे से जानकारी मिलती है, आमरे से। उसके बाद आता है कोट दीजी। कोट दीजी से हड़प्पा सभ्यता का ग्रामीण जीवन। हड़प्पा सभ्यता का ग्रामीण जीवन, हड़प्पा सभ्यता का ग्रामीण जीवन, नगर की ओर विकासमान जीवन, और फिर उन्नत नगर, तीनों की जानकारी मिलती है। और उन्नत नगर, तीनों की जानकारी कहाँ से मिलती है? कोट दीजी से। कोट दीजी से हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण जीवन, ग्रामीण से फिर नगर की ओर विकासमान, और फिर उन्नत नगर की जानकारी कोट दीजी से मिलती है। मुंडी गाक, मुंडी गाक अफगानिस्तान में दो स्थल थे, मुंडी गाक और सोरतुगी। मुंडी गाक ये हड़प्पाओं की मंडी थी। यहाँ से वो लाजवर्द पत्थर लाते थे। लाजवर्द पत्थर, कुछ लोग इसे हड़प्पाओं का उपनिवेश भी कहा जाता है। ये थे स्थल, और कहाँ से क्या क्या प्राप्त है 90% इनसे पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं जानकारी के स्रोत। जैसे हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के पुरातात्विक स्रोत, क्योंकि हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई, तो उसकी जानकारी का स्रोत हमें क्या है? पुरातात्विक स्रोत में जैसे क्या है? अभिलेख है, अभिलेख है, स्मारक है, मोहर है, मूर्तियां है, मृद भांड और उपकरण। यहाँ मुद्रा नहीं है, मुद्रा का चलन नहीं था, मुद्रा का चलन नहीं था। मुद्रा भारत में सबसे पहले कब आई? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व,
5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मुद्रा आई। इसके बाद हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे अर्थव्यवस्था में हम 4 चीजें देखेंगे, कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार। हड़प्पा सभ्यता में कृषि, शहरों में कृषि और पशुपालन नहीं था, गांवों में कृषि का अधिशेष उत्पादन होता था। गेहूं ज्यादा और चावल कम थे। इनका मुख्य खाद्यान्न था वो गेहूं और जौ। और जो इनका मुख्य खाद्यान्न था। मुख्य खाद्यान्न चावल लोथल और रंगपुर से मिले। चावल है वो लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए, अवशेष वहां से प्राप्त हुए। गेहूं की 2 प्रकार की किस्म थी, जिसमें एक किस्म थी ट्रिटिकम कंपैक्टम। वो पूछा जाता है कि ये किस्म किसकी है, गेहूं की। ये तो कृषि है, इसमें यहाँ 9 प्रकार की कृषि फसल की सूचना मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रमुख पशु था एक सींग वाला जानवर, सबसे पूज्य, जिसे यूनिकॉर्न मान सकते हैं, कॉर्न या गेंडा। एक सींग वाला जानवर, जो गेंडा हो सकता है। उसके बाद था कुब्बड़ वाला बैल। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में पूजनीय क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूजनीय था एक सींग वाला जानवर, जिसे यूनिकॉर्न गेंडा बोल सकते हैं, और दूसरा था कुब्बड़ वाला बैल। उसके बाद देखते हैं हम जैसे घोड़े के अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं, सुरकोटड़ा से। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, सुरकोटड़ा। लेकिन गाय के बारे में कहीं भी कोई लेख नहीं। गाय थी लेकिन उसके बारे में कोई लेख नहीं। ये हमारा पशुपालन। उद्योग में हम देखते हैं, जैसे उद्योग में लोथल और चनहुदड़ों से मन के बनाने के कारखाने मिलते हैं। और उसके बाद जैसे ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो कांस्य किन से मिलके बनता है, टिन। तांबा और टिन, ये दोनों मिला के क्या बनता है, कांस्य। तो वो कांस्य बनाते थे, इसका मतलब तकनीकी प्रगति प्रतीक है। 9:1 में तांबा और टिन मिलाया जाता, तब वो कांस्य तैयार होता था। उद्योग में क्या करते थे कि बाहर से कच्चा माल मंगवाते थे और यहीं पे माल तैयार करते थे। व्यापार देखते हैं हम। मेलुहा
सभ्यता मेलुहा सबद हड़प्पा संस्कृत सभ्यता का बोध कराता है, क्योंकि का बोध कराता है क्योंकि मेलुहा शब्द मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द सिंधु घाटी सभ्यता के लिए काम में लिया गया है। व्यापार था वो थल मार्ग और जल मार्ग, थल मार्ग और जल मार्ग दोनों तरह से किया जाता था, देशी भी था और विदेशी भी। जैसे थल मार्ग के लिए क्या था, सड़कें हैं वो चौड़ी थी, सड़कें चौड़ी, और जो सड़कें थी वो कच्ची ईंटों की बनी होती थी। सड़कें थी वो चौड़ी थी और कच्ची ईंटों की बनी होती थी। ऐसे जल मार्ग के लिए, जल मार्ग के लिए लोथल से गोदीवाड़ा, लोथल से गोदीवाड़ा और पाल वाला नौका के साथ से मिलते हैं, नौका के हिसाब से मिलते हैं। इसके अलावा इनकी जो माप तोल की इकाई थी इकाई समरूप थी। अब ये कहाँ से आयात करते थे वो देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका कहाँ से आयात करते थे। ये जैसे टिन आयात ईरान और अफगानिस्तान से। टिन कहाँ से मंगवाते थे, ईरान से और अफगानिस्तान से। चांदी भी इन दोनों से, ईरान और अफगानिस्तान से। तांबा एक खेतड़ी राजस्थान से मंगवाते थे। तांबा खेतड़ी राजस्थान से मंगवाते थे। लाजवर्द पत्थर ये और नील रतन ये अफगानिस्तान से मंगवाते थे। अफगानिस्तान से मंगवाते थे। उसके बाद सेल खड़ी, सेल खड़ी कहाँ से मंगवाते थे, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान। गुजरात बलूचिस्तान से मंगाते थे, इनका आयात करते थे। हड़प्पा सभ्यता जो मुहूर्त थी उसका स्वरूप था चौकोर। ज्यादातर मुहूर्त का स्वरूप था चौकोर, और वो किसकी बनी होती थी, सेल खड़ी को